पर चर्चा कार्यक्रम का 8वां संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने छात्रों से परीक्षा के तनाव को कम करने के उपायों पर चर्चा की, जिसका लाइव टेलीकास्ट प्रतापगढ़ के श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया, जिसमें कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। पीएम मोदी ने छात्रों को परीक्षा के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने, आत्मविश्वास बनाए रखने और तनाव मुक्त रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि परीक्षा जीवन का एक छोटा हिस्सा है, जिसे सहजता और आत्मनिर्भरता के साथ देना चाहिए। श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा परिणाम के लिए जो उनके मन में डर समाया रहता है, उसको दूर करने के लिए 8वां संस्करण परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से डर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके माध्यम से पूरे देश भर में विद्यार्थियों की जो परीक्षा में के मामले में जो परेशानियां आती है, जो डर होता है, उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, उसके लिए परीक्षा पर चर्चा की जा रही है। और भरतपुर के बयाना उपखंड के गांव कोठी खेड़ा को ग्राम पंचायत नारौली में परिसीमन के दौरान यथावत रखने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि परिसीमन में गांव की उपेक्षा की जा रही है और गांव को नारौली ग्राम पंचायत से हटाकर दूसरे गांव में जोड़ा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर प्रशासन ने उनकी मांग पूरी नहीं की तो वो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। नारौली में हम सन 1995 से जुड़े हैं, जिसको कारणवश हमको भ्रांत फैलाया जा रहा है कि एक फर्जी न्यूज दी जा रही है कि मतलब आपकी पंचायत नगला खटका बनाई जा रही है, जिससे हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं। और चलिए कोटरा से बड़ी खबर आपको बता रहे, धमकी देकर धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप लगाया गया है। हत्या की धमकी देकर धर्म परिवर्तन करने के दबाव का आरोप है। पीड़ित दुकानदार महावीर गोस्वामी ने एसपी को शिकायत दी है। अकबर बादशाह सहित अन्य लोगों पर दुकानदार का आरोप है कि धमकी देकर धर्म परिवर्तन उसका करवाया जा रहा है। धर्म परिवर्तन कर मुसलमान नहीं बनने पर हत्या की भी धमकी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप देखिए कोटा से बड़ी खबर है, जहां हत्या की धमकी देकर जबरन उसका धर्म परिवर्तन का दबाव उसके ऊपर बनाया जा रहा है और पुलिस को इस पूरे घटना के बारे में सूचना दे दी गई है। अकबर बादशाह सहित अन्य लोगों पर दुकानदार ने आरोप लगाया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु इस खबर पर जुड़े। हिमांशु, लगभग जहां तक मुझे याद है कि ये जब कानून आया, मतलब जब विधानसभा में इस बात का जिक्र हुआ, उसके बाद से ये पहला ऐसा मसला है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है कोटा से। देखिए, बिल्कुल इसी तरह के गंभीर आरोप महावीर गोस्वामी नाम के शख्स ने लगाए हैं। दादाबाड़ी थाना इलाके का मामला है, जहां पर महावीर गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि चंबल गार्डन के ठीक सामने उसका सरस पार्लर का बूथ है, जहां पर वो अपना काम करता है और उस इलाके के कई लोगों पर उसने आरोप लगाया है कि अक्सर आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं कि लोग बिना पैसे दिए उससे सामान लेकर के जाते हैं, उससे गाली गलौज करते हैं, उसे धमकाते हैं और इतना तक आरोप लगाया है कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं करता है तो उसकी चाकू से हत्या कर दी जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर के महावीर गोस्वामी की तरफ से शिकायत दी गई है कोटा शहर एसपी को। दादाबाड़ी थाने में भी उस शख्स की तरफ से शिकायत दी गई है। फिलहाल इस शख्स की तरफ से एक वीडियो भी दिया गया है, जिसमें कुछ उस इलाके के लोग हैं वो उसे धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक वीडियो भी फिलहाल सामने है, जो फिलहाल हम दिखाएंगे। लेकिन कहा जा सकता है कि ये बेहद गंभीर मामला कहा जा सकता है जो सामने आया है, जिसमें पीड़ित की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि अगर धर्म परिवर्तन वो नहीं करता है तो की हत्या कर दी जाएगी। इसके साथ लंबे समय से उसका आरोप है कि इस तरह की घटनाएं आम है, जो कि उसके साथ आए दिन घटती हैं। आए दिन कुछ लोग आते हैं जो उसे धमकाते हैं, उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। तीर्थ नगरी पुष्कर में बाहर से आकर रहने वाले सिलाई मजदूर, घरेलू नौकर, किराएदार, ड्राइवर समेत अन्य लोगों के सत्यापन के लिए एसपी के निर्देश पर पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। आज पुलिस थाने में जन जागरूकता के लिए सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई और जिसमें थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौर ने सदस्यों से अपने अपने क्षेत्रों में बाहरी लोगों के सत्यापन में सहयोग की अपेक्षा की। दरअसल बाहर से आकर कुछ लोग पुष्कर में रह रहे हैं, जिनका पुलिस सत्यापन कर रही है और इन सभी का सत्यापन जरूरी है। सत्यापन नहीं कराने पर संबंधित व्यक्ति के साथ भवन प्रतिष्ठान मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो 5 बजे सीएलजी सुरक्षा सखी पुलिस मित्र की मीटिंग रखी गई थी। इसमें एक तो आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं, होली का त्यौहार आ रहा है, जो यहाँ पुष्कर में
काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, तो उसके लिए सबको सूचित किया गया है, सहयोग करें। दूसरा, जो किराएदार रखते हैं या जो फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं, जो दूसरे प्रदेश से भी आए हुए हैं, श्रमिक है, कर्मचारी है, और कोटा शहर सहित ग्रामीण अंचल की चंबल नदी की दाईं और बाईं नहरों को अब पक्का किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों नहरों का मरम्मत भी किया जाएगा, जिससे नहरों में रिसाव होकर खेतों और कॉलोनियों में पानी भरने की समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगी। और इसके लिए अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि दाईं और बाईं चंबल की दो नहरें हैं, जिसमें दाईं मुख्य नहर में 124 किलोमीटर लंबी, तो वहीं बाईं मुख्य नहर 163 किलोमीटर लंबी है। दोनों ही नहरें कई जगहों पर पक्की और कई जगहों पर कच्ची हैं। ऐसे में दोनों नहरों को पक्का किया जाएगा। तो आप देखिए, इसी नहर की हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके दाईं और बाईं दोनों साइड को पक्का किया जाएगा। उसके लिए काम भी शुरू हो चुका है। 124 किलोमीटर लंबी ये दाईं नहर बताई जा रही है, 163 किलोमीटर लंबी बाईं नहर है। प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। इस दौरान कई साधु संतों के साथ करोड़ों लोग भी इस पवित्र आयोजन के गवाह बन रहे हैं। तो वहीं प्रयागराज के महाकुंभ में अमृत स्नान कर संतों का वापस लौटने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के बानपुरा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य ज्ञानानंद तीर्थ भी प्रयागराज से वापस लौटते वक्त कुछ इस वक्त के लिए झालावाड़ रुके। और चलिए बड़ी खबर इस वक्त की, चित्तौड़गढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में सीएम भजनलाल ने दर्शन किए हैं और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल भी हो रहे हैं। मंच पर आ चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करते हुए, स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में ही संबोधन भी करेंगे मुख्यमंत्री और वो भी आपको सीधे सुनाएंगे। और चलिए बड़े